उमा भारती जी को मेरा प्रणाम है और उनसे निवेदन है कि आप संविधान के दायरे में ही बात करें। असली ब्राह्मण वो है जो सबको सम्मान दे, असली ब्राह्मण वो है जो लोगों को ज्ञान दे, असली ब्राह्मण ओवैसी का ब्राह्मण है। उनका कथनी और करनी में सदैव अंतर रहा है कि कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेत्री कहता है कि दबंग शेरनी है, कोई उसको अपना दुर्गा बताती है, कोई उसको काली बताती है, कोई झांसी की रानी बताने का जो काम कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी को माइलेज लेना है चुनाव में उसके नाम पे। ये सरकार, भारत सरकार, ये देश भगत सिंह अशफाकुल्ला खां का है। इस देश ने अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का काम किया था, तो आपकी गुलामी कतई बर्दाश्त क्या लगता है कि उसे दिल्ली में सीएम चेहरा के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और लगातार जो है भारत में अभी भी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए मांग उठ रही है। बंगाल पुलिस हालांकि 2 बार जो है समन भेज चुकी है, लेकिन जो है अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि हिंदू संगठन जो हो, हिंदू सेना हो, विश्व हिंदू परिषद हो, करुणित सेना हो, सभी जो है समर्थन में उतर चुके हैं नुपुर शर्मा के। हमारे साथ है पंडित मनमोहन झा गामा, इनसे बात करेंगे कि ये क्या सोचते हैं इस सब के बारे में। पंडित जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, साहब है कि दबंग शेरनी से तुलना कर दी गई नुपुर शर्मा की। देखिए, आज 25 जून है जी। 25 जून 1975 को हमारे देश में इमरजेंसी लगा था। 25 जून हिंदुस्तान की राजनीतिक इतिहास में अपना एक मुकाम रखता है। उसे काला दिवस के रूप में राजनीति की मनाते भी हैं। लेकिन उस वक्त का इमरजेंसी कैसा था ये तो हमने नहीं देखा। लेकिन वर्तमान में जो सत्ता में बैठे लोग हैं और सत्ता की हनक से जो इमरजेंसी क्या होता है उसका एहसास और ये वानगी है कि कलकत्ता की पुलिस भी आती है, महाराष्ट्र की भी पुलिस आती है, हैदराबाद की भी पुलिस आती है, जगह जगह FIR दर्ज है नुपुर शर्मा के खिलाफ। उसके बावजूद अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है तो भैया वो इमरजेंसी घोषित था और ये इमरजेंसी अघोषित है। आज चाह कर भी कोई विपक्षी राजनीतिक दल धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, अपनी जायज मांग को नहीं रख सकता। जब भी वो रखने को चलेगा, स्थानीय प्रशासन धारा 144 का सहारा लेकर उस पर कार्रवाई करने का काम करता है। बिल्कुल। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा अपने देश प्रदेश के जवानों से, पढ़े लिखे वर्गों से, कि भैया हमारे बाप दादा ने इमरजेंसी झेला है और हम लोग अघोषित इमरजेंसी झेल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आज न कल देश का नौजवान जगेगा और इस सरकार को पलटेगा और देश के संविधान को बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। लगातार जो है बंगाल पुलिस आ रही है दिल्ली, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। सैया भैल कोतवाल डर काहे का, जबकि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी या मुख्यमंत्री की कुर्सी या कोई भी संवैधानिक कुर्सी जो होता है, आप उस कुर्सी से बधे हुए जिम्मेदार पर्सन होते हैं। अगर आप DM हैं तो जिला अधिकारी अब जिले के प्रत्येक नागरिक के लिए अधिकारी हैं आप, और हर अधिकारी के दर्द को, दुख को समझने और उसको निदान करने की का जो प्रयास आपको करना है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री हमारे हैं। प्रधानमंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, भारत सरकार है वो। और मैं समझता हूं कि भारत सरकार को निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होने देना चाहिए था, इसमें कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हज़रत मोहम्मद साहब पैगंबर के चाहने वालों की तादाद कम हो या ज़्यादा ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उनमें आस्था है लोगों का। सरकार ने कार्रवाई तो पार्टी से निकाल दिया, पार्टी ने पार्टी से निकाला, भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपनी पार्टी से निकाला है। लेकिन सरकार का जो दायित्व होता है, जो कानून को IPC के धारा में जिस कानून को वर्क करना था, वो कानून अपना काम नहीं कर रहा है। अगर कानून काम नहीं कर रहा है तो क्या समझ सकते हैं हम? सभी संगठन तो समर्थन में आ गया ना, हिंदू सेना, करुणित सेना, रैली निकाली है, अजमेर में निकाली रैली, बनारस में निकाली है, कानपुर में। देखिए, उनकर वो रैली निकालेंगे, अगर हम रैली निकाल दे, अगर हम कह दे कि कल हम नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो आज रात कोई पुलिस हमारे घर पे बैठी मिलेगी। लेकिन वो खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें ना कोई रोकने वाला, ना कोई गिरफ्तार करने वाला। आज यानी कि ये डायरेक्ट वे में कुछ भी कर सकते हैं और हम इनडायरेक्ट वे में अपनी बात को भी नहीं रख सकते। आज कितने शर्म की बात है कि जब हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में उन्होंने कहा, नुपुर शर्मा जी ने, तो इस बात को उठाने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का था? नहीं था, लेकिन उन्होंने उठाया ही नहीं। उनकी आंखों से आंसू तक छलके कि हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की जा रही है और कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। और उनके दर्द को और हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम भाइयों को जो पीड़ा हुई और सभी ने मांग की सरकार से कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हो,
उसके बावजूद भारत सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगा। और यह आवाज़ जब विदेश चली जाती है और विदेश से जब दबाव आता है इन पे, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के प्रवक्ता पद से उन्हें बर्खास्त करने का काम करता है। सरकार आज भी कहीं ना कहीं बैकफुट अंदर खाने एक तरफ सरकार जो है बर्खास्त तो करती है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के नेता इनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे उमा भारती को कह रही दबंग शेरनी है वो, तो इनका कथनी और करनी में सदैव अंतर रहा है। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है ये हमको बता दो आप। पढ़ो बेटियाँ बढ़ो बेटियाँ, कहाँ बेटी पढ़ रही है? सारे सरकारी स्कूल बंद पड़े हैं। लॉकडाउन में जो अभिभावकों की जो कमाई कम हो गई, प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया पढ़ने के लिए, तो पढ़ाई नहीं हो रही है, दवाई नहीं मिल रही है, सारी व्यवस्था चौपट है। लेकिन अगर आपने इस सरकार के खिलाफ बोला, अगर आपने इस सरकार के खिलाफ सवाल किया, तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि ये सरकार है, सरकार भारत सरकार, ये देश भगत सिंह अशफाकुल्लाह खां का है। इस देश ने अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का काम किया था, तो आपकी गुलामी कतई बर्दाश्त क्या लगता है गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी? कोई बड़ा पद दिया जाएगा? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं इनको कोई बड़ा पद दिया जा सकता, हो सकता है कि मुख्यमंत्री का पद दे दें कहीं। देखिए, बैरिस्टर साहब बहुत दूर की सोचते हैं, और बैरिस्टर साहब जब भी कुछ कहते हैं उसका एक मायने होता है। बैरिस्टर साहब ने कहा कि उसे बड़ा नेता बनाने की तैयारी है, और निश्चित रूप से मैं समझता हूं जो उन्होंने कहा है, और मेरा भी अपना मानना है कि उसे दिल्ली में सीएम चेहरा के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहता है। और उसी की वानगी है कि कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेत्री कहता है कि दबंग शेरनी है, कोई उसको अपना दुर्गा बताती है, कोई उसको काली बताती है, कोई झांसी की रानी बताने का जो काम कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी को माइलेज लेना है चुनाव में उसके नाम पे, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये देश आस्था को कुरेद के नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, और संविधान रहेगा तो सबको बराबर का हक मिलेगा। उमा भारती ने असदुद्दीन ओवैसी को बेघराव किया है, कह रही है कि जब नुपुर शर्मा पे फांसी देकर लटकाया जा रहा था, चप्पल बरसाए जा रहे थे, तो उन्होंने उस घटना को निंदा क्यों नहीं की? उन लोगों का समर्थन क्यों किया ओवैसी ने? देखिए, उमा भारती जी बहुत ही कद्दावर नेता रही है, भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री भी रही, प्रवक्ता भी रही, उनका एक अपना तेज रहा है, लेकिन उन्होंने भी भाजपा का दंश झेला है, और उसके बावजूद भी नहीं समझ पा रही हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं, उनके शब्दों में मैं शब्द मिलाते हुए ये कहना चाहता हूं कि बैरिस्टर साहब वो नेता हैं हमारे कि आप उनका कोई क्लिप नहीं दिखा सकते हैं, कोई फोटो ऐसा नहीं दिखा सकते हैं कि किसी महिला से उन्होंने आंखें मिला के बात की हो। लेकिन जिस पार्टी में वो हैं, वहाँ महिलाओं का कितना सम्मान है वो उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। मुख्यमंत्री पद से उन्हें सिर्फ इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने हक की बात की। आज तक उसी प्रदेश में, जिस प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वो आज तक शराबबंदी को लेकर के आंदोलित हैं, लेकिन ना उनकी केंद्र की सरकार सुन रही है, ना प्रदेश की सरकार सुन रही है। तो उमा भारती जी को मेरा प्रणाम है, और उनसे निवेदन है कि आप संविधान के दायरे में ही बात करें। अच्छा, हिंदू सेना ने तलवार लहराते हुए कहा है कि असली ब्राह्मण है नुपुर शर्मा, और उनका समर्थन जो है पूरा हिंदू समाज कर रहा है। देखिए, असली ब्राह्मण का पैमाना क्या हो सकता है? आप बता दीजिए, आप भी ब्राह्मण हैं। असली ब्राह्मण वो है कि वो डूबते को बचाए। असली ब्राह्मण वो है जो सबको सम्मान दे। असली ब्राह्मण वो है जो लोगों को ज्ञान दे। असली ब्राह्मण वो है जो समाज में अगर ज्वलंत मुद्दा उठ रहा हो तो उस मुद्दे को शांत करने का। असली ब्राह्मण वो है ना जो भारतीय जनता पार्टी का साथ दे। नहीं नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वही हम करेंगे। असली ब्राह्मण ओवैसी का ब्राह्मण है ये, पंडित मनमोहन जागामा, जो हक और सच की बात करता है, हुकूक की बात करता है, संविधान की बात करता है, देश की बात करता है। चलिए, बिल्कुल धन्यवाद। साफ तौर पे जो है नुपुर शर्मा के गिरफ्तारी के लेकर मांग जो अभी भी तेज है, चाहे पूरे भारत में हो चाहे विश्व में हो। जो कि सरकार जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी से निकाला, FIR दर्ज हुई। महाराष्ट्र के पुलिस, बंगाल के पुलिस लगातार जो है नुपुर शर्मा को खोज रही है, लेकिन वो मिलना मुश्किल। अब देखने वाली बात ही होगी क्या होता है आगे। जो भी होगा उस खबर का अपडेट जो हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।